खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा, दम। हड्डी फ्रैक्चर, जोड़ एवं रीढ़ की हड्डी रोग विशेषज्ञ एवं सर्जन डॉक्टर रविंद्र चौरसिया। समय सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक, शाम 6 बजे से रात्रि 8:30 तक। मिलने का स्थान विजयनगर गेट के बाजू से बालाकोट रोड। अभी कुछ दिन पहले ही बुंदेलखंड में बाबा बागेश्वर ने एक पदयात्रा का आयोजन कर नया नारा दिया, जात पात की करो विदाई। लेकिन उसी बुंदेलखंड में ये नारा दम तोड़ते दिखाई दे रहा है। कई सालों से जिस जात पात के भेदभाव को लेकर सामने आने वाले मामलों में कमी आई, वहीं अब एक हफ्ते में 2 बड़े मामले सामने आए हैं। 4 दिन पहले जहां सागर में एक दलित वर्ग के भाजपा पार्षद ने आरोप लगाए कि बड़ी जाति के महापौर पति, उनके भतीजे और एक ठेकेदार ने शमशान घाट के भूमि पूजन में उन्हें शामिल नहीं किया और छोटी जाति का होने के कारण उन्हें अपमानित किया। वहीं अब दमोह से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां एक दलित दूल्हे को घोड़ी पर बैठाना घोड़ी वाले को महंगा पड़ गया। गांव के कुछ दबंगों ने घोड़ी और बग्गी मालक की जमकर धुनाई कर डाली। दरअसल दमोह की जौलपुर नाका पुलिस चौकी के तहत आने वाले चौरई गांव में एक दलित समाज के लड़के की शादी थी। बारात में दूल्हे को घोड़ा बग्गी पर बैठाना था, लिहाजा परिजनों ने दमोह से बग्गी का इंतजाम किया और दमोह से घोड़ा बग्गी चौरई गांव पहुंचे। ये सब गांव में सामंतवादी सोच रखने वाले लोगों को नागवार गुजरा। इस बार लोगों ने दूल्हे या उनके परिवार के लोगों से कुछ नहीं कहा, बल्कि जो लोग बग्गी लेकर आए थे, मतलब बग्गी मालिक था, उसे बुलाकर कहा गया कि वो दलित समाज के दूल्हे को घोड़ी बग्गी पर न बैठाए। बग्गी मालिक ने इस बात को दूल्हे और उसके परिवार को बताया, लेकिन गांव के ही कुछ जिम्मेदार लोगों ने बीच में आकर इस बात की गारंटी ली कि कहीं कुछ नहीं होगा, और हुआ भी वही। बारात पूरे शानो शौकत से निकली, लोग नाचते गाते बारात में शामिल हुए, लेकिन बारात के बाद घोड़ा बग्गी मालिक और कर्मचारियों की शामत आ गई। बारात के बाद घोड़ा बग्गी लेकर उसका मालिक दमोह वापस लौट रहा था और गांव के बाहर कुछ लोगों ने उसे रोका और उसकी जमकर धुनाई कर डाली। जब वजह पूछी गई तो मारपीट करने वाले लोगों ने साफ कहा कि मना करने के बाद भी नीची जाति के दूल्हे को घोड़ा बग्गी पर कैसे बैठाया। जैसे तैसे जान बचाकर बग्गी मालिक और उसके 2 साथी भागे और देर रात ही जौलपुर नाका पुलिस चौकी पहुंचे, जहां तीनों की चोटें देखकर पुलिस उनके इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंची और इलाज कराया। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर जांच शुरू की है, वहीं आरोपियों की तलाश की जा रही है। बहरहाल कुछ सालों पहले तक बुंदेलखंड में ऐसे मामले आम बात थे, जब दलित या कथित तौर पर कही जाने वाली छोटी जाति के लोगों को घोड़ी पर बैठने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन वक्त के साथ ऐसे मामले सामने आना बंद हो गए। लेकिन एक बार फिर बुंदेलखंड में इस तरह के मामलों का सामने आना चिंता का विषय ज़रूर है। नाम है आपको, कहाँ बारात लगाने गए थे? जय किशन नाम है मेरा। छोटा भाई जगदीश और कृष्णा मेरे बड़े पापा का लड़का गए थे चौरई गांव बारात लगाने। तो उधर से उनने बारात लगाई। उसके बारात लगने के बाद मेरे यहाँ फ़ोन आया, पेमेंट मिल गई, मैं निकल रहा हूँ। तो मेरा एक भाई था, वो डीजे लिए था, वो डीजे लेके निकल गया पहले। फिर उसकी कॉल आई मेरे पास कि किस्सू जल्दी जा, छोटे भैया को बारात वहाँ के गांव के मार रहे हैं। मैंने पूछा ऐसे ऐसे बात। उधर जाके तुरंत हम लोग, मैं और मेरा बड़ा भाई पहुँचे। उधर जाकर देखा तो बीच रोड पर गाड़ी खड़ी, गाड़ी का शीशा फूटा, बग्गी टूटी और घोड़ा खड़ा। और देखा तो छोटा भाई कोई नहीं था बग्गी पास, एक लड़का था, वो रोड दौड़ रहा था। मैंने नोटिस नहीं किया, वो मेरा लड़का वहाँ काम करता था, वही था जगदीश। वहाँ जाकर देखा तो कोई नहीं। फिर उनको बहुत ढूंढा, 1 घंटा 1.5 घंटा जंगल में, तब जाकर वो मिला। फिर जाकर उधर पता किया कि ऐसी ऐसी बात है। उनने बोला कि अहरवाल समाज में बारात लगानी है। तो वो पहले आकर बोले कि अगर बग्गी पर दूल्हा बैठा तो बग्गी में आग लगा देंगे और तुम लोग के हाथ पांव तोड़ देंगे। तो इन लोग ने बारात को किया मना। तो बारात के 8-10 जन आके बोलने लगे
कि अरे कोई नहीं, हम देख लेंगे। जब तक तो बारात वाले साथ थे तब तक तो वहाँ के गांव वालों ने कुछ नहीं किया। उसके बाद जैसे ही पेमेंट लेके निकले तो उनने आगे चेक कर मेरे भाई को मारा और गाड़ी मिटा दी। वो पूरी पेमेंट छुड़ा दी। 9,000 रुपये पेमेंट थी और कौन लोग 2,000 थे ये रुपये। लोग, आप कैसे जाने? क्या कौन लोग थे ये लोग? वो सुनने में आ रहा है उधर कोई रत्नेश ठाकुर है, उनके तक ढाबा पर काम करने वाले बंदे थे। कितने लोग घायल हैं आपके? 3 बंदे घायल हैं। क्या क्या नाम है? राहुल रजक, कृष्ण रजक और जगदीश अहरवाल। पुलिस को फोन लगाया था? पुलिस को मेरे बड़े भाई ने कॉल किया, उधर वो बोलते रहे आ रहे बट कोई रिप्लाई नहीं। तो हम लोग को इधर ही आना पड़ा। जबलपुर नाकी चौकी गए तो उनने पहले बोला नाम लिखा भाई का और उनका नाम लिखा, तीनों जन का। उन्होंने बोला पहले हॉस्पिटल जाओ, उधर जाके इलाज कराओ, उसके बाद सुबह 11 बजे आना। नाम है आपको? कितने लोग आपके घायल हैं? कहाँ पर ये घटना भाई है? 3 जन घायल हैं, जग्गू, कृष्णा और राहुल। हमारा राहुल नाम है। और तीनों जन बारात लगा के आ रहे तो उन्होंने बोला था अहरवाल समाज में बारात मत लगाना। जब बारात उठी थी तो हमने बोला ठीक है भैया, उनसे बोल दिया था। फिर हमने बारात वाले आदमी से बोला भैया ऐसी ऐसी बात है, बोल के गए हैं बारात मत लगाना। तो कोई BDC नेता है मिलाई की, उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं, हम ले रहे हैं आपकी गारंटी, आप लगाओ बारात, कोई दिक्कत नहीं आए। तो दिक्कत रियल में नहीं आई बारात लगाने में। तो पेमेंट दी, उन्हें बारात लगी, सब होगा, कोई दिक्कत नहीं। हमने अपनी मतलब घर साइड आने लगे तो निकले वहाँ से तो 3 लड़का खड़े थे। तो उनने रोका, हमने की कहा होगा भैया भाई चाबी निकालने लगी। तो हमने चाबी निकाली तो हमने कि भैया चाबी क्या निकाला है, अब बताओ तो क्या दिक्कत है। तो भी बोलने लगे गाली दे के कि तुम रुक। तो हम रुके तो उनने सीधा बोला कि भैया 3 और आए। फिर कहने लगे होता गाली दे के। हमने रुके, उन्हें साइड वाला कांच तोड़ दिया। हमने थोड़ी स्पीड बढ़ाई, आगे आके उन्हें गाड़ी लगा ली, बीच में गाड़ी लगाई। फिर वे लिए थे कट्टा, जो कुछ भी हो, बंदूक लिए थे। हमने उतना गौर नहीं किया, बंदूक सीधे हमारे ड्राइवर साइड हमारे ऊपर लगा ली। तो अब तो रखो तुम गाली दे के, अब तो रखो क्या नहीं, गाली दिए। और हमने रुक गए, सीधे बंद कर ली गाड़ी। उनने सीधा हमारे लिए कॉलर पकड़ी और सीधा बाहर फेंक दिया। और जो 2 जन थे उस साइड से गए तो उन दोनों को पकड़ा। जो लोग तो जैसे थोड़ी आगे पीछे हो गए, मगर उनने हमें बहुत मारा। कैसे मारा, पीटी करी? लट्ठे ही लट्ठ। फोन लगाया था आपने पुलिस को? हमने लगाने का चांस ही नहीं मिला। थोड़ी देर बाद भी थोड़ी आगे पीछे भाई, फिर हमने भैया लगाया था। भैया ने लगाया था? हाँ, भैया ने कही कोई दिक्कत नहीं, हम आ रहे हैं। घबराओ ने इतना बोला और हम आगे आए, भैया को लगाया और तुम्हें कहले गाली देने लगे। फिर हम लोग मतलब हम बहुत मारा, उनने हमारे संग वालों को मारा। क्या क्या नुकसान किया है? गाड़ी फोड़ दी, बग्गी फोड़ दी और घोड़े को लठ मारी और चाकू लिए थे। कह रहे थे कि हम तुम्हें जान से तई मार रहे हैं। पता नहीं, जो कुछ बार पैसे भी छुड़ा लिए, पूरे पेमेंट ली थी जो, वो भी छुड़ा ली पूरी। घोड़ी वाले हैं, बग्गी वाले हैं और डीजे वाले हैं। इनका कहना है कि उनके साथ मारपीट हुई क्योंकि वो अहरवाल परिवार में गए थे और दबंगों ने उनके साथ मारपीट की। अभी एक मामला आया हुआ है जो मारपीट से जो जिला अस्पताल में उनकी एमएलसी हुई है, उनको एमएलसी प्राप्त कर जांच में ली गई है। जो भी जांच के आधार पर जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।